हरतालिका तीज व्रत के दिन यह 5 से 6 कार्य जरूर कर लेना। जो भी व्यक्ति इन कामों को करेगा, उसकी निर्धनता, गरीबी एवं हर दिक्कत परेशानी से उसे जीवन भर के लिए मुक्ति मिल जाएगी। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो जाती है वह तो इस व्रत को सुरती ही रखती है, पर जो कुंवारी कन्या है, बच्चे इस व्रत को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से रखती है तो हर एक मनोकामना इच्छा 24 घंटे के अंदर की पूरी हो जाती है। भगवान शिव की माता पार्वती ऐसे व्यक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसती है। और अभी अभी शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि हरतालिका तीज इस बार बहुत ही दिव्य और चमत्कारी होने वाली है, क्योंकि ऐसे शुभ संयोगों में हरतालिका तीज का पर्व पड़ने जा रहा है, जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि जैसा समय भगवान श्री कृष्ण की जन्म पर जो शुभ संयोग बने थे और भगवान राम की जन्म पर जो शुभ सहयोग बने थे, वही शुभ सहयोग इस बार हरतालिका तीज व्रत के दौरान बनने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार हरतालिका तीज का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। और साथ में भक्तों, आप सभी को हम बता दें, हमारा काम तो है सलाह देने का। अगर आप मन लगे तो अच्छा रहेगा, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं मानोगे तो फिर आपकी मर्जी, आपको भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। मनोकामना इच्छा कुछ भी पूरी नहीं होगी और बल्कि महादेव की क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि हरतालिका तीज के दौरान कुछ ऐसे काम होते हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, आप सभी को हम बता दें, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल भी फ्री और निशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और भक्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब तक सच्ची हृदय की वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने जीवन को चमकाने के लिए, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे कि माता पार्वती एवं भगवान शिव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। चलिए, अब तो सबसे पहले जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत का डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त क्या है और इसको किस प्रकार से फिर हम आपको बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। 2025 में हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं के लिए मनचाहा वर पाने का व्रत माना जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है और इस वर्ष यह पावन तिथि 25 अगस्त सोमवार दोपहर 12:34 बजे प्रारंभ होकर 26 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:54 बजे तक रहेगी। उदयकालीन तिथि को ही पर्व मान्य होने के कारण व्रत का पालन और पूजा अर्चना 26 अगस्त मंगलवार को की जाएगी। इस दिन का शुभ पूजा मुहूर्त प्रातःकाल 5:78 बजे से लेकर 8:31 बजे तक रहेगा, जिसकी अवधि लगभग 2 घंटे 35 मिनट है। और इसी समय व्रतियों को भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज पर देवी पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत में स्त्रियां बालू या मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं और पूरी रात जागरण करती हैं। इस वर्ष का योग विशेष रूप से मंगलकारी है, क्योंकि मंगलवार के दिन यह व्रत पड़ रहा है, जिससे पुण्य फल और अधिक प्राप्त होगा। इस व्रत से न केवल दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है, बल्कि स्त्रियों का सौभाग्य अटल और अखंड हो जाता है तथा अविवाहित कन्याओं को योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। निर्जला व्रत में जल या अन्न का सेवन करने यह व्रत कठोर तपस्या के रूप में माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पार्वती ने भी निर्जला उपवास रखकर ही शिव जी को प्राप्त किया था। इसलिए इस दिन व्रती को जल या अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार कर सकते हैं,
लेकिन झूठ बोलकर या छुपाकर अन्न खाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने से व्रत निष्फल हो जाता है। झूठ बोलना और किसी का दिल दुखाना हरतालिका तीज केवल बाहरी तपस्या का नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी व्रत है। इस दिन झूठ बोलना, अपशब्द कहना या किसी का दिल दुखाना महादेव और माता पार्वती को अप्रसन्न कर देता है। यदि स्त्री का आचरण इस दिन अशुद्ध हो तो व्रत का फल कम हो जाता है। शिव पार्वती की पूजा में लापरवाही करना, इस दिन शिव पार्वती और गणेश जी की मिट्टी या बालू की प्रतिमा बनाकर पूजन करना अनिवार्य है। कई बार लोग समय बचाने के लिए बिना विधि विधान के पूजा कर लेते हैं या पूजा को अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना गया है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद तभी मिलता है जब पूरी श्रद्धा और पूर्ण विधि से पूजा की जाए। रात्रि जागरण न करना, हरतालिका तीज पर पूरी रात भजन कीर्तन और जागरण करने का नियम है। जो व्रती इस रात सो जाता है उसका व्रत अधूरा माना जाता है। जागरण को तपस्या और भक्ति का प्रतीक कहा गया है। इस दिन रात भर जागकर शिव पार्वती की कथा सुनना और उनका नाम स्मरण करना ही व्रत की सफलता है। सुहाग सामग्री का अनादर करना, तीज का व्रत सुहाग और सौभाग्य की रक्षा का प्रतीक है। इस दिन सुहाग की वस्तुओं जैसे चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, कंगन आदि का अनादर नहीं करना चाहिए। इन्हें पूजा में अर्पित करके बाद में पुनः धारण करना चाहिए। इन चीजों को इधर उधर फेंकना या अपवित्र करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। दान और सेवा न करना, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ दान और सेवा भी की जाए। हरतालिका तीज पर सुहाग सामग्री, भोजन या वस्त्र दान करना शुभ है। यदि कोई व्रती दान न करके केवल व्रत करता है तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। पति या परिवार से कटु व्यवहार करना, यह व्रत अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख के लिए होता है। यदि व्रती इस दिन अपने पति या परिवार के साथ कटु व्यवहार करती है तो यह व्रत के उद्देश्य के विपरीत है। महादेव पार्वती ऐसे व्यवहार से अप्रसन्न हो जाते हैं। गुस्सा और कलह करना, इस दिन क्रोध करना या झगड़ा करना सबसे बड़ा दोष है। व्रत का उद्देश्य मन को शांत, संयमित और पवित्र रखना है। यदि व्रती गुस्सा करती है, घर में विवाद करती है या किसी पर कठोर वचन बोलती है तो व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। मद्य, मांस या नशे का सेवन, हरतालिका तीज पर सात्विकता का पालन अनिवार्य है। इस दिन मांसाहार, मद्यपान या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन महादेव और माता पार्वती को अत्यंत अप्रिय है। यदि घर में कोई यह गलती करता है तो व्रती का व्रत भी दूषित हो जाता है। गंदे या अपवित्र वस्त्र धारण करना, तीज पर स्त्रियों को विशेष रूप से स्वच्छ और सुसज्जित रहना चाहिए। गंदे कपड़े पहनना, बाल बिखरे रखना या अपवित्र अवस्था में रहना अशुभ माना गया है। देवी पार्वती स्वयं 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर शिव को पति रूप में प्राप्त हुई थीं, इसलिए इस दिन सज धज का महत्व है। बिना स्नान के पूजा करना, कुछ स्त्रियां समय बचाने के लिए बिना स्नान किए पूजा कर लेती हैं, पर यह शास्त्रों में वर्जित है। बिना स्नान के किया गया पूजन अधूरा और निष्फल माना जाता है। स्नान से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है, तभी पूजा फलदायी बनती है। मूर्ति स्थापना के समय लापरवाही, मिट्टी या बालू से शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाते समय कभी कभी लोग मन से ध्यान हटाकर केवल औपचारिकता निभाते हैं। मूर्ति गंदी जगह बनाना, अपवित्र हाथों से बनाना या मूर्ति को अनादर से रखना महापाप माना गया है। माता पार्वती की कथा न सुनना व्रत का सबसे बड़ा अंग है। हरतालिका की कथा, यदि कोई व्रती कथा नहीं सुनता या सुनाता तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है। कथा श्रवण से ही व्रत का महत्व और पुण्य 10 गुना बढ़ता है। मांगलिक वस्तुओं का त्याग करना, कुछ स्त्रियां व्रत के दिन श्रृंगार न करने या सिंदूर, चूड़ी आदि न पहनने की गलती करती हैं, लेकिन यह दिन अखंड सौभाग्य के लिए है, इसलिए मांगलिक वस्तुओं को त्यागना पाप माना गया है। गरीब जरूरतमंद को अनदेखा करना, हरतालिका तीज पर किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या सुहाग सामग्री दान करना अत्यंत शुभ। यदि कोई व्रती दूसरों की जरूरत अनदेखी करती है और केवल अपना व्रत करती है तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। चलिए जान लेते हैं हरतालिका तीज के व्रत के दिन कौन से में काम है जो हर सुहाग में स्त्री को जरूर करना चाहिए। माताएं,
एवं पहले वीडियो को अभी तक आपने लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए। चलिए जान देते हैं। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्नान कर शुद्ध व्रत संकल्प लेना। हरतालिका तीज के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना और स्नान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। स्नान के बाद व्रती स्त्री को स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और विशेष रूप से सुहाग सज्जा करनी चाहिए। इसके बाद एक पवित्र आसन पर बैठकर जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प में माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए अखंड सौभाग्य और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करनी चाहिए। अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए संकल्प करती हैं। यह संकल्प पूरे व्रत का आधार माना गया है। बिना संकल्प के व्रत अधूरा रहता है। संकल्प करते समय मन और शरीर दोनों शुद्ध होने चाहिए और मन में अटूट विश्वास होना चाहिए कि माता पार्वती की तरह हमें भी शिव का आशीर्वाद मिलेगा। संकल्प के बाद व्रती को दिन भर अपने मन, वाणी और आचरण की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाना व पूजन करना हरतालिका तीज का सबसे खास नियम है कि इस दिन मिट्टी, बालू या रेत से शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। इन्हें घर के पवित्र स्थान पर या किसी मंदिर में स्थापित किया जाता है। प्रतिमा स्थापना के बाद पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। पूजन में चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, दीपक और विशेष रूप से बिल्वपत्र अर्पित किया जाता है। साथ ही धूप दीप जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। पूजन करते समय एयूएम नमः शिवाय और एयूएम पार्वत्यै नमः मंत्रों का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले अवश्य करनी चाहिए क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं और बिना उनके पूजन के कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। यह प्रतिमा पूजन व्रत का सबसे प्रमुख अंग है और मान्यता है कि माता पार्वती इस दिन विशेष रूप से अपने भक्तों के घर पधारती हैं। निर्जला या फलाहार व्रत रखना हरतालिका तीज का व्रत अन्य व्रतों की तुलना में अधिक कठोर माना जाता है। अधिकांश महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत करती हैं, यानी दिन भर न तो अन्न ग्रहण करती हैं और न ही जल। इसे सबसे कठिन व्रत कहा जाता है क्योंकि यह तपस्या के समान होता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप और निर्जल व्रत किया था, इसलिए इस व्रत में भी वही परंपरा निभाई जाती है। जो महिलाएं स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत नहीं कर पाती, वे केवल फलाहार कर सकती हैं। इस व्रत में तपस्या और संयम का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जितना कठोर व्रत होगा उतना ही शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा। यह व्रत केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति की भी परीक्षा है। रात्रि जागरण करना, हरतालिका तीज की रात को जागरण करना अनिवार्य माना गया है। इस दिन व्रती महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन करती हैं और माता पार्वती व भगवान शिव की स्तुति करती हैं। समूह में बैठकर महिलाएं तीज के गीत गाती हैं और पार्वती शिव विवाह की कथा सुनाती है। रात भर जागरण करने का विशेष महत्व है क्योंकि यह तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन रात भर जागरण करने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और घर में शांति व समृद्धि बनी रहती है। जागरण में दीपक जलाए रखना चाहिए और वातावरण को पवित्र बनाए रखना चाहिए। जागरण के दौरान मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं लानी चाहिए बल्कि भगवान शिव पार्वती का ध्यान करते रहना चाहिए। पार्वती जी की कथा और हरतालिका व्रत महिमा सुनना, व्रत के दौरान हरतालिका तीज की कथा सुनना अनिवार्य है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण इस दिन महिलाएं यह व्रत करती हैं। कथा सुनने और सुनाने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। विवाहित महिलाएं कथा सुनकर अपने पति के दीर्घायु और सौभाग्य की कामना करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने की प्रार्थना करती हैं। कथा सुनने से मन में श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है और व्रत का महत्व समझ में आता है। कथा श्रवण से व्रत पूर्ण और सफल माना जाता है। सुहाग की सामग्री का पूजन और दान। हरतालिका तीज पर सुहाग की सामग्री का पूजन करना बहुत शुभ माना गया है। महिलाएं
अपनी चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कंगन, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री को पूजन स्थल पर रखकर माता पार्वती को अर्पित करती हैं। इसके बाद इस सामग्री को पुनः ग्रहण करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य स्थायी रहता है और पति का जीवन लंबा होता है। साथ ही कुछ सुहाग सामग्री जैसे लाल चूड़ी, कंगन, मेहंदी, सिंदूर आदि किसी अन्य महिला को दान करनी चाहिए। दान से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुहाग सामग्री का दान करने से स्त्री का सौभाग्य अटल हो जाता है। अगले दिन व्रत पारण विधि से खोलना। हरतालिका तीज का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करके खोला जाता है। पारण से पहले पुनः शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें जल, पुष्प और प्रसाद अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों या किसी जरूरतमंद को भोजन कराना और दान देना अत्यंत शुभ होता है। तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद व्रती को जल ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए और फिर भोजन करना चाहिए। पारण के समय ध्यान रहे कि जल्दबाजी में व्रत न तोड़ा जाए, बल्कि पूरे विधि विधान से इसे समाप्त किया जाए। सही तरीके से पारण करने से व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और शिव पार्वती का आशीर्वाद जीवन भर मिलता है। गौ माता की सेवा और पूजन। हरतालिका तीज पर गौ माता की सेवा का महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी स्त्री इस दिन गौ माता को स्पर्श करती है, उन्हें जल पिलाती है और हरी घास खिलाती है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। गौ माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और भगवान शंकर स्वयं गौ पूजन से प्रसन्न होते हैं। इस दिन यदि संभव हो तो गौशाला जाकर गौ माता के लिए चारा, गुड़ या हरी घास अर्पित करें। इससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद और घर परिवार को समृद्धि का वरदान मिलता है। रात्रि जागरण और कथा श्रवण। हरतालिका तीज की रात को जागरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन महिलाएं व्रत कथा, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह प्रसंग का श्रवण करती हैं। मान्यता है कि जागरण करने से पाप नष्ट होते हैं और दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आती है। यदि घर पर कथा संभव न हो तो मंदिर में जाकर भी सामूहिक कथा श्रवण किया जा सकता है। कथा के समय दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि दीपक जलाना इस दिन ज्ञान और सौभाग्य की स्थिरता का प्रतीक है। सुहाग सामग्री का दान। हरतालिका तीज पर सुहागिन स्त्रियों को लाल चुनरी, चूड़ियां, बिंदी, काजल, सिंदूर और श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित कि इस दिन किया गया सुहाग सामग्री का दान स्त्री के सौभाग्य को चिरस्थायी बनाता है। यदि संभव हो तो किसी गरीब या विधवा महिला को भी वस्त्र और भोजन का दान करें, क्योंकि इससे व्रत का पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। शिव पार्वती के चित्र अथवा मूर्ति की स्थापना। इस दिन शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र को घर में लाना और पूजन करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। मिट्टी की प्रतिमा बनाकर या बाजार से लेकर घर में स्थापित कर भगवान शिव पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न करने की परंपरा है। इससे घर में दाम्पत्य सुख, प्रेम और एकता बनी रहती है। विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होती हैं और कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान। इस दिन व्रती महिलाएं उपवास करती हैं, लेकिन दूसरों को भोजन और जल का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। यदि किसी प्यासे को जल पिलाया जाए या किसी भूखे को भोजन कराया जाए तो वह सीधे सीधे भगवान शिव पार्वती को अर्पण माना जाता है। खासकर इस दिन गरीबों और साधुओं को भोजन कराने से अनंत गुना पुण्य मिलता है और घर में कभी अन्न जल की कमी नहीं होती। पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना। विवाहित स्त्रियां इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव से अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाया था। इसलिए यदि स्त्रियां पूरे श्रद्धा और नियम से पूजा करती हैं तो उनके पति का जीवन मंगलमय और दीर्घायु होता है। हरी वस्तुओं का उपयोग और धारण करना। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हरे रंग का विशेष महत्व है। महिलाएं इस दिन हरी साड़ी, हरी चूड़ियां और हरे आभूषण पहनती हैं। पूजा के समय भी हरी पत्तियों और फल फूल का अर्पण करना चाहिए।
हरा रंग जीवन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। धन प्राप्ति का उपाय। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव को विशेष रूप से सुहाग का श्रृंगार अर्पित करना धन प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम उपाय माना गया है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजन के समय एक थाली में लाल चूड़ी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, काजल और एक दर्पण रखकर माता पार्वती को अर्पित करें। मान्यता है कि जैसे माता पार्वती ने तप कर शिव जी को प्राप्त किया, वैसे ही इस उपाय से गृहस्थ जीवन में समृद्धि आती है और धन की कभी कमी नहीं होती। विशेषकर इस दिन पूजन के बाद 11 बार एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करके माता पार्वती और महालक्ष्मी से समृद्धि की कामना करनी चाहिए। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय चावल और दूध अर्पित करें तथा धन की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय करने से दरिद्रता दूर होती है, घर परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती और व्यापार या नौकरी में भी उन्नति होती है। पुत्र प्राप्ति का उपाय। हरतालिका तीज का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करके माता पार्वती की आराधना करती हैं। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस दिन माता पार्वती के सामने बेलपत्र, दूर्वा, धतूरा और अक्षत अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इसके साथ ही माता पार्वती को पीले पुष्प और 16 श्रृंगार अर्पित करें। संतान सुख की इच्छा रखने वाली महिलाएं एयूएम उमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजन के बाद शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर संतान सुख की प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से संतान सुख प्राप्त होता है और संतान योग्य, धर्मपरायण तथा परिवार का नाम रोशन करने वाली होती है। यदि दंपत्ति इस दिन मिलकर पूजन करें तो इसका फल और भी शुभकारी होता है। मनोकामना पूर्ति का उपाय। हरतालिका तीज को मनोकामना पूर्ति का सबसे उत्तम पर्व कहा गया है। यदि किसी की कोई विशेष मनोकामना अधूरी है तो इस दिन व्रत करके उसे पूरा किया जा सकता है। इसके लिए व्रती को शिव पार्वती के पूजन के समय एक कलश स्थापित करना चाहिए, जिसमें जल, आम्रपल्लव और नारियल रखें। पूजा के समय एयूएम नमः शिवाय का 1008 बार जाप करें और अपनी मनोकामना मन ही मन व्यक्त करें। पूजन के बाद कलश का जल घर में छिड़क दें और नारियल को किसी मंदिर में अर्पित करें। ऐसा करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। साथ ही रात में जब चंद्रमा को अर्घ्य दें तो उसमें रोली और चावल मिलाकर अर्पित करें और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करने से हृदय की गुप्त से गुप्त इच्छाएं भी शीघ्र पूरी होती हैं। दाम्पत्य सुख का उपाय। हरतालिका तीज का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभकारी है। विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पूजन के समय पति का नाम लेकर माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और अपने पति को हल्दी का तिलक लगाएं। यदि पति पत्नी साथ बैठकर भगवान शिव पार्वती की आराधना करें तो वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खास तौर पर पति पत्नी को मिलकर एयूएम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 21 माला जाप करना चाहिए। इस उपाय से वैवाहिक जीवन में कभी कलह नहीं होता और प्रेम सदैव बना रहता है। जो दंपत्ति आपसी मतभेद से परेशान हैं, उन्हें हरतालिका तीज का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। बाधा निवारण का उपाय। यदि जीवन में बार बार कठिनाइयां आती हों, कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हों या किसी प्रकार की बाधा हमेशा सामने आ रही हो, तो हरतालिका तीज का व्रत बहुत प्रभावी सिद्ध होता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करते समय 5 प्रकार के फल, सेब, केला, अनार, अमरूद और नारियल अर्पित करें। पूजा के दौरान एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम महामृत्युंजय मंत्र का 51 बार जाप करें। इसके बाद 5 फलों को मंदिर में दान कर दें। इस उपाय से ग्रह दोष, शत्रु बाधा, कार्य में विघ्न और आर्थिक संकट जैसी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। शिव पार्वती का जलाभिषेक। हरतालिका तीज के दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लेने के बाद शिव पार्वती जी का जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है।
जल, गंगा जल, दूध, शहद, दही, शक्कर और बेलपत्र से अभिषेक करने पर दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा करने से दाम्पत्य में कभी अलगाव नहीं होता और पति पत्नी के बीच स्नेह बना रहता है। इस दिन अभिषेक करते समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, जिससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। विशेषकर सुहागिन महिलाएं यह अभिषेक अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं।